मैं हूं एडवोकेट नरेंद्र के यादव और आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र के यादव पर। आखिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, यूज़र जितने भी हैं इंडिया में, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2010, 15, 17, 20 और अभी 25 तक इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि आखिर क्रिप्टो को क्या माना जाए, यह लीगल है या इनलीगल। तो आज इसी पर मेन मुद्दे की बात करने के लिए आपको यह अपडेट बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यह वैल्यूबल अपडेट है। और इस अपडेट के साथ इस अपडेट को सुनकर आपके चेहरों पर ज़रूर खुशी आएगी। और मैं जानता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग आखिर रूल्स रेगुलेशन और इंडिया में रेगुलेशन के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जो कि इस पर भारत सरकार, आरबीआई भी पूरी तरीके से लॉ के लिए पूरी टीम उनकी डेडिकेटेड है। और इंडिया में जल्दी ही इस न्यूज़ के बाद, एज़ पर माय ओपिनियन, कि आरबीआई भी और भारत सरकार इस पर विचार करके बहुत जल्दी, वेरी सुन, इस पे नियम ले आएगी और यह पूरी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए मेन मुद्दे पर, कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में कोई मुद्रा नहीं है, ऐसा अभी तक ये सुनने में आता था आपको कि यह लीगल है या इनलीगल। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया, और उस फैसले में ये कहा है कि इसे संपत्ति माना जाएगा, और इसके पीछे क्या मायने हैं आपको आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। रिसेंटली जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क करने वालों के लिए, कि मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला कि क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति मानी जाएगी। इसका मतलब है कि इसे खरीदा, बेचा, इस्तेमाल और ट्रस्ट में रखा जा सकता है, वॉलेट में इसको आप स्टोर कर सकते हो। और जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की सिंगल जज बेंच ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है, यह कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, बट ये पूरी तरीके से वर्चुअल रहेगी, जिसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो और अपने वॉलेट में भी रख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजीलैंड कोर्ट का फैसले का सहारा लिया, क्योंकि उस फैसले में जस्टिस वेंकटेश ने सुप्रीम कोर्ट के अहमद जी एच आरिफ बनाम CWT और जिलू भाई नान भाई खाचर बनाम गुजरात राज्य के मामला का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर संपत्ति का मतलब है अधिकारों का एक ऐसा समूह जिसे कानून गारंटी देता है और जिसकी रक्षा करता है। इसमें हर तरह के मूल्यवान अधिकार और हित शामिल है, ऐसी हर चीज़ जिसका कोई विनिमय मूल्य हो या जो धन संपत्ति या हैसियत बनाने में काम आए। उन्होंने यह भी बताया कि क्रिप्टो करेंसी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2/47A के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट, आभासी डिजिटल संपत्ति है। जी हाँ, यहाँ आभासी डिजिटल संपत्ति जो बोला गया है, इसका मतलब डिजिटल एसेट्स, या इसे वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे सट्टा लेन देन नहीं मान सकते हैं, ना ही इसे स्कैम बोल सकते हैं। तो ये पूरी तरह से डिजिटल एसेट्स, इसे संपत्ति माना जाएगा। जस्टिस वेंकटेश ने न्यूजीलैंड हाईकोर्ट के साल 2020 के एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें रस्कोविस क्रिप्टोपिया लिमिटेड इन लिक्विडेशन मामले में कोर्ट ने माना था कि क्रिप्टो करेंसी अमूर्त संपत्ति का एक प्रकार है जिसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। यह फैसला एक मामले में आया जहां एक याचिकाकर्ता ने वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पर अपने 3532 XRP रिप्पल क्वाइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उस मामले में मांग की थी। और ये क्वाइन साल 2024 में एक साइबर हमले के बाद फ्रीज कर दिए गए थे वजीरेक्स एक्सचेंज के द्वारा। तो मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने इन क्वाइन को उनकी संपत्ति के तौर पर मान्यता दी। तो साथियों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है, और इस फैसले का बहुत प्रभाव पड़ेगा भारत में भी। और इस फैसले से भारत सरकार भी इन मुद्दों को देखते हुए, आरबीआई भी अपने नियम कानूनों को आगे
इसमें अप्लाई करते हुए बहुत जल्दी वेरी सुन भारत में भी क्रिप्टो करेंसी पर नियम कानून जल्दी से लागू करेगी। तो आपको ये होपफुली यह अपडेट से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि इंडिया में जब किसी हाई कोर्ट का जो फैसला क्रिप्टो के बारे में अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव एक अपडेट है। और इस अपडेट से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई भी कहीं न कहीं इस पर अमल करेगी और इसका आधार मानते हुए वेरी सुन इस पर रेगुलेशन लेकर आएगी। इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहेगी क्रिप्टो वर्ल्ड की और डिजिटल वर्ल्ड में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं लीगली और इनोवेशन में। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए ताकि आपको हर अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।